नमस्कार दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सर आप ये जो सर्कुलर नंबर 666 है इसको भी हिंदी में बताइए। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी में ये जो 666 नंबर है कोशिश करता हूँ। थोड़ा कहीं ये गलती हो दोस्तों तो माफ़ करना। ये 20 जनवरी 2023 का लेटर है दोस्तों, जब प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट पेंशनर की तरफ से था दोस्तों, और ये भेजा गया है चीफ अकाउंट आरबीआई डिपार्ट गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस में, आल सीएमडी को, आल नोडल अफसर, आल मैनेजर सीपीसी मिलिट्री एंड एयर ट्रांसपोर्ट को, पीसीडीए सीडीए सभी को भेजा हुआ है दोस्तों। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैंक ओआरओपी रिव्यू फॉर डिफेंस पेंशनर 1/7/2019, और रेफरेंस दिया है दोस्तों जो अपना 20 जनवरी को डिफेंस का लेटर था उसी का रेफरेंस है दोस्तों। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की एक प्रति संख्या 1/1/2019 डी पेनपोल बालन सेकेंड दिनांक 20/1/2023 और गोल्ड एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पत्र संख्या 1/1/2019 दिनांक 4/1 को उपरोक्त विषय पर अग्रेसित किया गया था। इसके साथ जानकारी और आवश्यक के लिए कार्रवाई जो आत्मव्याख्या है। नंबर 2 पैरा पर देखिए दोस्तों, उपरोक्त सरकारी पत्र रक्षा पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशनों के लिए वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी संशोधन को पिछली सरकार के निरंतर लागू करने के लिए जारी किए गए हैं। इस विषय पर आदेश दिनांक 3/2/2016 कार्यालय परिपत्र 555 जो दोस्तों अपना सर्कुलर 555 लागू हुआ था 4/2/2016 द्वारा परिचालित किया गया था। इसमें सभी उल्लेखित सभी कर्म निर्देश इस आदेश के समान रूप ही लागू होंगे जब तक कि यहाँ कोई विशेष निर्धारित स्थिति नहीं किया गया है दोस्तों। नंबर 3 पैरा देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त शासनादेशों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 1/7/2019 से प्रभावी होगा तथा पेंशन पुनरीक्षण के कारण उत्पादित बकायों का भुगतान चाहे कोई हो 4 समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा। विशेषकर जो फैमिली पेंशन पाते हैं या विधवा हैं या बाल विधवा हैं उन सबको एक किया जाएगा। नंबर पैराग्राफ देखिए सर, जो लागू ना हो। नंबर 4.1 इस परिपत्र के प्रावधान यूके एचकेआर केआईसी के पेंशन पाकिस्तान बर्मा सेना के पेंशन पर लागू नहीं होते। 4.2 यह आदेश आरक्षक पेंशन पर लागू नहीं होते। 4.3 अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी पर लागू नहीं होते। 4.4 पेंशन भोगी 1/7/2014 उसके बाद अर्थात परिपक्व आरोपी के निरोध में हुए हैं, सेनानिवृत्त या स्वयं का अनुरोध। नंबर 5 में देखिए दोस्तों, यह आदेश उन सभी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू होता है जो सेवा से सेवानिवृत्त डिस्चार्ज अमान्य हो गए हों, सेवा में मारे गए, कमीशन के पद पर सेवानिवृत्ति के बाद सेना, नौसेना, एयरफोर्स, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रदेशी सेना के अधिकारी, जेसीयू, जवार, गैर लड़ाकू नामांकित जो परिपक्व संख्या 500 पैरा के 1 पॉइंट में वर्णित किए किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं 1/7/2019 से। नंबर 6 पॉइंट दोस्तों, डीएससी के पेंशन के संशोधन में डीएससी कर्मियों की पेंशन जो केवल डीएससी सेवा के लिए पेंशन प्रदान कर रहे हैं अतः उन सेवा के पूर्ण सेवा की गणना के माध्यम से सेना और डीएससी दोनों में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एकल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। डीएससी में सेवा के साथ नियमित सेवा सेना तालिकाओं के लिए प्रदान की गई दरों के आधार पर संशोधित किया गया है। डीएससी कर्मी क्लोनिक ड्यूटी और अन्य ड्यूटी समूह वाई के नियमित सेवा कर्मियों के हकदार हैं। हालांकि डीएससी में उनकी सेवा के कारण दूसरी पेंशन प्राप्त करने वाले डीएससी के जेसीओ ओआर के लिए अलग तालिका तैयार की गई है जो कि संकलन की गई। नंबर 7 दोस्तों, विभिन्न पेंशनों पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के दिए निर्देश। संगठन तालिकाओं में सेवानिवृत्त सेवा विशेष विकलांगता अमान उदारीकृत विकलांगता युद्ध चोट पेंशन सहित विकलांगता युद्ध चोट तत्व कमीशन अधिकारी मानद कमीशन अधिकारी सीओओआर गैर के साधारण विशेष उदारीकरण परिवार पेंशन की संशोधित दरों को संकेत मिलता है। सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना के लड़ाकू नामांकित सेवानिवृत्त सेवा मुक्त सेवा से अमान्य सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई है 1/7/2019 से पहले के सभी पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन को रैंक और जेसीओआर के मामले में समूह के लिए लागू तालिका में संबद्ध किया गया है जिसमें प्रत्येक रैंक के लिए सगाई की अवधि की लागू होगी समय समय पर। जहां दिनांक 1/7/2019 को संशोधित पेंशन पारिवारिक पेंशन इनके अनुसार निकाली गई है। आदेश 1/7/2019 को मौजूदा पारिवारिक पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी के नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा। दोस्तों पैरा नंबर 8 में जैसा कि एमओडी आदेश दिनांक 20/1/2023 के पैरा 4
MOD अधिसूचना दिनांक 4/1/2023 के पैरा 2.6 में प्रदान किया गया है कि यदि पेंशनभोगी 1/7/2014 को या उसके बाद यानी पिछले समय पूर्व सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध पर जो OROP के तहत पेंशन में संशोधन के लिए पात्र नहीं है, WE 1/7/2019 समय पूर्व सेवानिवृत्ति स्वयं के अनुरोध से संबंध में उपलब्ध नहीं है कि पेंशन भुगतान आदेश PPO, इसलिए ऐसे मामलों को PDA द्वारा अंतिम संशोधन नहीं किया जाएगा। 8.1 अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/7/2014 या उसके बाद 1/7/2019 से पहले सेवानिवृत्त सेवा मुक्त ऐसे सभी पेंशन भोगियों की पेंशन शुद्धिकरण PPO कॉन्जेंडम PPO के माध्यम से लागू की जाएगी। चूँकि पेंशन भोगी पारिवारिक फैमिली पेंशन का अधिकांश डाटा स्पर्श में माइग्रेट किया गया, इसलिए पेंशन पारिवारिक पेंशनों की पेंशन का पुनरीक्षण स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 1/7/2014 के बाद और या पहले सेवानिवृत्त डिस्चार्ज पेंशन भोगियों में स्वतः कॉन्जेंडम PPO प्रभावित मामलों में पेंशन स्वीकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जहाँ की OROP की दर एक साथ तुलना में लाभकारी है। 8.2 अन्य सभी मामलों में अर्थात दिनांक 30/6/2014 तथा सेवानिवृत्त सेवा मुक्त 1/7/2019 तक पूर्व असक्त पारिवारिक पेंशनभोगी इस आदेश के साथ संकलन सारणी के माध्यम से संशोधन लागू किया जाएगा। सभी पेंशन संबंधित एजेंसियां PDA रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के वितरण को संभालने के लिए एतद द्वारा सेवानिवृत्त सेवा विशेष विकलांगता अमान्य उदारीकृत विकलांगता युद्ध चोट पेंशन सहित विकलांगता युद्ध में संशोधन करने के लिए अधिकृत है। इस आदेश के अनुसार 1/7/2019 के पहले के पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगियों को इन आदेशों के अनुसार बिना किसी आवेदन के महंगाई राहत की दर लागू दरों की क्षति तत्व तथा समान विशेष उदारीकरण पारिवारिक पेंशन संबंधित पेंशन की स्वीकृति प्रदान और कोई प्राधिकरण है। नंबर 8.3 दोस्तों, OROP दरें रैंक के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दर 2018 के सेवानिवृत्त लोगों के लिए लाइव डाटा की आहक सेवा की औसत है। जहां भी किसी रैंक की उच्चतम योग्यता सेवा की दरें समान रैंक में निम्न योग्यता दरों से कम है, इसके लिए डेटा खाली है। उच्च आहक सेवा में जो निम्नलिखित आहक सेवा की दरें संचालित किया गया है, इसके कारण कई दरें सामान्य कॉलम समान दिखाई दे रही हैं। इसी तरह जहां भी यह OROP दर समान रैंक योग्यता सेवा में निचले रैंक की दरों की तुलना उच्च रैंक से कम है, तो उसे समान योग्यता सेवा में निम्न रैंक की उच्च दरों के साथ संचित किया जाएगा, जिसके परिणाम समान हैं। दो निकटतम के कुछ आहक सेवक। नंबर 9 पॉइंट दोस्तों, PDA द्वारा एतत् पेंशन की निम्नानुसार संशोधन किया गया है। नंबर फर्स्ट है विकलांगता पेंशन। फर्स्ट में नंबर 1 विकलांगता पेंशन प्लस उदारीकरण विकलांगता पेंशन उदारीकरण पेंशन यानी सेवा के दोनों तत्व हैं। तत्व और विकलांगता तत्व में प्रदान की गई पेंशन दरों द्वारा PDA द्वारा संशोधित किया जाएगा। विशिष्ट तालिकाएं विभिन्न रैंकों के तत्वों सेवा पेंशन द्वारा तालिकाएं 1 से 10 तक में दी गई है। विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी तत्व डिस्चार्ज अमान्य मामलों की में संशोधित दरों की दर्शाने वाली तालिकाएं संख्या 87 से 96 में कर दी गई है। 100% से कम विकलांगता के लिए विकलांगता तत्व को स्वीकृत अवधि विकलांगता की डिग्री के लिए अनुसार अनुपात से कम किया जाएगा के सेवा तत्व का पुनरीक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए पेंशन को संशोधित दर दर्शाने वाली विशिष्ट सारणियां प्रदान की गई है। युद्ध क्षति पेंशन के दोनों तत्व अर्थात सेवा तत्व युद्ध चोट तत्व को PDA द्वारा विशिष्ट तालिकाओं के अनुसंधान में किया गया है। तालिका 1 से 10 में विभिन्न रैंकों की सेवा पेंशन सेवा तत्व की संशोधित दरें दी गई है। विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता के लिए युद्ध चोट तत्व अमान्य मामलों की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिका 107 से 116 में दी गई है। 100% से कम विकलांगता के लिए पहले स्वीकृत अक्षतन की अवधि डिग्री के अनुसार युद्ध चोट तत्व के अनुपातिक रूप से काम किया गया है। पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्त सेवा पेंशन डिस्चार्ज मामले के अलावा युद्ध क्षति तत्व प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें चोट तत्व को भी इस संशोधन किया जाएगा। विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता के लिए डिस्चार्ज मामले की संशोधन दर तालिका में दी गई तालिका 97 से जी दोस्तों, पारिवारिक फैमिली पेंशन। इस तरह सभी प्रकार की पारिवारिक पेंशन अर्थात साधारण पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुई दर, अमान्य दर, विशेष पारिवारिक पेंशन SP, विशेष आश्रित पारिवारिक पेंशन, विशेष पारिवारिक पेंशन का दूसरा जीवन पुरस्कार, उदारीकरण पारिवारिक पेंशन LFP, उदारित आश्रित पेंशन का संशोधन, उदारीकरण पारिवारिक पेंशन का दूसरा जीवन पुरस्कार मामलों की आवश्यकता होगी PDA द्वारा संशोधित किया जाएगा। नंबर A दोस्तों, साधारण पारिवारिक पेंशन
साधारण पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर और समान दर दोनों को पीडीए द्वारा विशिष्ट तालिकाओं के अनुसार संशोधित किया गया है। विभिन्न रैंकों के पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर, पारिवारिक पेंशन की दर को संशोधित दर्शाने वाली तालिकाएं क्रमशः 1 से लेकर 20 और 21 से 30 दी गई है। बी नंबर दोस्तों, विशेष फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन। इस प्रकार के विशेष परिवार पेंशन और विशेष आश्रित पारिवारिक पेंशन विभिन्न रैंकों के पारिवारिक पेंशन की द्वितीय जीवन पुरस्कार की संशोधन दर दर्शाने वाली तालिकाएं क्रमशः 31 से 40 और 31 से 50 में दी गई है। सी दोस्तों, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन। इस प्रकार के उदारीकृत पारिवारिक पेंशन बच्चों जो कि उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, उदारीकृत आश्रित पारिवारिक पेंशन दोनों माता पिता या उदारीकृत आश्रित पारिवारिक पेंशन एकल माता पिता विभिन्न रैंकों के लिए उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का दूसरा जीवन पुरस्कार संशोधन दरें तालिकाएं दी गई। तालिका क्रमांक 51 से 60, 61 से 70, 71 से 76 और 77 से 86 क्रमशः है। नोट, युद्ध में चोट विकलांगता पारिवारिक पेंशन को अब सेवा पेंशन से जोड़ दिया गया है, इसलिए युद्ध क्षति तत्व विकलांगता तत्व पारिवारिक पेंशन भी पेंशन भोगी की अंगकारी सेवा से जुड़ा हुआ है। इसलिए पीडीए रैंक समूह श्रेणी पेंशनों की आहत सेवा के आधार पर सेवा पेंशन सेवा तत्व और युद्ध चोट तत्व विकलांगता तत्व पारिवारिक पेंशन को संशोधित कर सकते हैं। रैंक समूह और योग्यता सेवा जिसके लिए व्यक्ति को पेंशन दी गई है, मूल पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ या शुद्धिपत्र पीपीओ में इंकित किया गया है। यदि कोई आहत सेवा रैंक समूह के अधिक के बारे में कोई जानकारी पीडीए के पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों के अनुबंध ए आईसीओ और जीसीओ दोनों के लिए है के रूप में संकलन प्रमाण नंबर 10 पेंशन प्राधिकरण को भेजा जा सकता है। ओआरएस सरकार को पत्र संख्या 1/1/2019 डी पेन पोल वॉल्यूम 2 दिनांक 20/1/2023 जिसकी एक प्रति संकलन है। परिपत्र 555 दिनांक 4/2/2016 के पैरा 7 से 20 में उल्लिखित शेष संबंधित निर्देश इस आदेश के क्रियान्वयन के समान रूप में लागू होने के सिवा प्रभावी अर्थात 1/7/2017 के स्थान पर किए गए हैं। 1/7/2019 तथा नोडल अधिकारी के विवरण के लिए विवरण इस प्रकार है। नोडल अधिकारी इन आदेशों के संदर्भ में पेंशन के संशोधन में किसी भी संदेह में पीडीए में कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोडल अफसर्स हैं, जो पावर कमीशन अफसर्स हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं और एयरफोर्स के हैं, इन सभी का दिया हुआ है जेसीओआर वाले। और आप इसमें देख सकते हैं कॉपी ऑफ सर्कुलर नंबर गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस लेटर की है जो 1/2000 को दिया गया है। इसमें दोस्तों इन्होंने कॉपी किया हुआ है सभी डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंडिया, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था। तो ये सब कॉपी इन सभी को सर्कुलर की गई है। और दोस्तों इनमें आपको ख़ास तौर पर कुछ पॉइंट जो देखने हैं, आपके टेबल कौन से में आएगी, या आप फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, कौन सी पेंशन ले रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक या बीच में पॉज करके या कहीं रुक के नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी टेबल में देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जिन भाइयों को थोड़ा सा इंग्लिश वीक है तो वो अपना पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।